जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर और इसके कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करेंगे, जो अलग अलग एक्सप्रेशन है एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए और डाइलेक्ट्रिक फील्ड और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये सब के साथ। So first, what is capacitor? A device used to store charge and hence electric energy in a small space is known as capacitor. Is it okay? It is used to store charge and hence electrostatic energy in a small region. And what is the main property of this the capacitor is it can be charged and discharged quickly. Is it okay? Basically, a capacitor consists of two conductors having equal and opposite charges separated by an insulating medium. Is it okay? So we can denote any capacitor like this. One first conductor have some charge plus Q and another conductor have some charge minus Q, some insulating medium between them. So there is some potential difference between these two conductors. The capacitance of a capacitor is the capacity to store charge and energy. Is it okay? And it is defined as the charge on either plate to the potential difference between them. C is equal to Q by V. We can also define it as the charge required to raise the potential. Is it okay? uh, C is equal to Q by V. This is the capacitance of a capacitor, or it can also be defined as the charge required to raise the potential by 1 volt. So here from formula, since the formula is C is equal to Q by V, it is obvious, it appears that C depends on Q and V. Is it okay? But one thing you should notice that C is the capacity. Okay, it does not depend the charge present on the conductors and the potential difference between them, because if you are increasing Q in the same proportion, V will increase, therefore the ratio remains constant. It depends on size, separation, shape and नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स की जो भी जो कंडक्टर्स हैं उनके साइज़ क्या हैं, शेप्स कैसे हैं, दोनों के बीच में गैप कैसा है और दोनों के बीच में जो मीडियम है इंसुलेटिंग मीडियम उसका नेचर कैसा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात और आगे जब इस सी का अलग एक्सप्रेशन आएगा तो प्रूव हो जाएगा, उसमें क्यू भी नहीं होंगे, ये पैरामीटर्स होंगे जो ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन है कैपेसिटर के। और ये इसको दूसरे तरीके से भी आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो। जैसे अगर आपके पास 1 लीटर की एक बॉटल है तो हम बोलते हैं कि बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है। इज इट ओके? अब ये बॉटल में आपने वाटर जो है चाहे आधा भरा हो, 100 ml हो, चाहे 200 ml हो, चाहे 500 ml हो, इससे उसकी कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द कैपेसिटी रिमेन 1 लीटर। इज इट ओके? ये ध्यान रखना है, कभी एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि उसका हमने उसके ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके ज्योमेट्रिकल साइज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, कॉन्स्ट्रक्शन कैसा है और उसके बीच के मीडियम कैसा है। इनको जगह आप चेंज करोगे, जो कंडक्टर्स के शेप एंड साइज़ को चेंज करोगे या उनके बीच के सेपरेशन को चेंज करोगे या उनके बीच जो उनके बीच में जो मीडियम है उसको बदलोगे, तब इसका कैपेसिटेंस बदलेगा। ये क्यू चार्ज को बढ़ाओ घटाओ, उससे उसके कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज इट ओके? Capacitance. Now it is a scalar quantity. Capacitance is a scalar quantity. Unit is coulomb per volt. It is also known as farad. Scientist थे ये, and its dimensional formula is 1 m minus 1 l minus 2 t4 a2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। Now कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इस एक चीज़ और यहाँ देख लो आप, ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन वी एंड क्यू। इज इट ओके? सो ये आपको क्लियर है कि सिंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ क्यू एंड वी, देयरफॉर द ग्राफ इज लीनियर। ये ग्राफ लीनियर है। इज इट ओके? अगर इसके स्लोप की बात की जाए, अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया वी और क्यू में, तो इसके स्लोप की बात की जाए तो ये स्लोप इसका वी बाई क्यू देगा। सो द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू 1 by c, the reciprocal of capacitance. Is it okay?
ये भी ध्यान रखना है, अगर कभी किसी कैपेसिटर के लिए वी और क्यू में रिलेशन पूछे तो आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे। Now capacity of isolated spherical conductor, the potential of the surface of at the surface of the spherical conductor of radius r having charge q is given by v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस r पे q चार्ज है तो ये इसका जो पोटेंशियल होगा ये 1 by 4 pi epsilon naught q by कैपिटल r होगा, where q is the charge on the spherical conductor and r is its radius। So its capacitance can be calculated at c is equal to q by v। q की वैल्यू आप q है और v की वैल्यू आप रखेंगे 1 by 4 pi epsilon naught q by r। q और q कैंसिल हो जाएगा और 4 pi epsilon naught और r ऊपर चला जाएगा। So the capacitance of a spherical conductor of radius capital R, this is equal to 4 pi epsilon naught capital R। So it is directly proportional to the radius of the conductor। अगर आप इज इट ओके, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, जो भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अच्छा नेक्स्ट, 1 फैराड को आप डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड। यहाँ देखो, अगर सी को 1 करना चाहते हो, क्यू भी अगर 1 कूलम हो और वी 1 वोल्ट हो तो सी 1 कूलम पर वोल्ट या 1 फैराड हो जाएगा। सो वहाँ से आप इसकी 1 फैराड की डिफिनेशन बना सकते हो। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज रेजेस द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। If 1 coulomb of charge raises the potential by 1 volt। Is it okay? This is the definition of 1 farad। Now यहाँ से हमारा थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट शुरू होता है। हमको जो स्टडी करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, जो दो कंडक्टर्स की बात की जा रही है, वो दो कंडक्टर्स होंगे वो पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में होंगे and they will be separated by some dielectric। Is it okay? Then it is said to be parallel plate capacitor। Is it okay? Now we are going to derive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor filled with air or vacuum। एयर या वैक्यूम, ये इसको फ्री स्पेस भी बोलते हैं, और इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आप 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेते हैं। सो हमने सपोज कर लिया कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके प्लेट्स के एरिया ए हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेट सेपरेशन डी है, और इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, एक के ऊपर प्लस क्यू और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू है। सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। क्योंकि हमें सी निकालना है तो सी निकालने के लिए क्यू बाई वी करेंगे, तो पहले वी निकाल लेंगे और क्यू में वी से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट इज़ वी, द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, तो वहाँ से अगर आप मैग्नीट्यूड का फॉर्म लें, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स कैन बी रिटन एज potential difference between these two plates can be written as electric field in this region multiplied by this separation। Is it okay? अब यहाँ पे आपको गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन याद होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinitely long thin sheet is equal to sigma by 2 epsilon naught। sigma by 2 epsilon naught। सो अगर हम इस q की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा करें और माइनस q की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा करें, तो इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से अवे की ओर होगी सिग्मा बाई 2 epsilon naught, और माइनस की वजह से इसी की ओर होगी टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट। इज इट ओके? पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड्स द नेगेटिव प्लेट। सो बोथ विल हैव द सेम डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेट फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, और वो कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 epsilon naught and plus sigma by 2 epsilon naught। So the result will be sigma by epsilon naught। So इस तरह से इस रीजन में अगर एयर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो। सो here we have used the result, the potential difference between plates V is equal to electric field between plates and their separation। किस फार्मूले से? E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर फार्मूले से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने रख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस का लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, और तब आपने ये सॉल्व कर दिया। सिग्मा की जगह क्यू बाई ए कर दिया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया क्यू बाई ए। सो इक्वेशन 1, एंड देयरफॉर ये लिख दिया यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया ए इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज़ द प्लेट सेपरेशन, ये एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। सो द कैपेसिटेंस सी नॉट ये यूज किया गया सिंबल कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड और वैक्यूम फील्ड
कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। सो क्यू बाई वी एंड क्यू डिवाइड बाई वी की वैल्यू आपने जो इक्वेशन 1 से निकाली थी, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखिए रिजल्ट आ गया, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन दिस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड ए एरिया ऑफ प्लेट एंड डी द सेपरेशन। इज इट ओके? So this is the expression for the कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि दोनों के बीच में कैसा मीडियम है, दोनों प्लेट्स का एरिया कैसा है और सेपरेशन कैसा है। इज इट ओके? कैपेसिटर चार्ज हो या अनचार्ज हो, उसका कैपेसिटेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। हमने क्या किया कि इस बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड कर दिया, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। Is it okay? So we can calculate the potential difference between these two plates. V is equal to E into D, where E is the field between the plates and D is the separation. अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में E की वैल्यू क्या होगी, वो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। इज इट ओके? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, E नॉट बाई k इंटू डी। सो E नॉट अगेन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे आपने प्रूव किया था गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट k and d. So sigma can be written as q by a, and again you will get the expression v is equal to q d by k epsilon naught a. This is the equation first, and then capacitance C is equal to q by v. So q and the value of v, q d by k epsilon naught a from equation 1. Q will cancel out, you will get the relation C is equal to k epsilon naught a by d, k epsilon naught a by d. अब आपको ये पता है ये वाला एक्सप्रेशन तो वही है जो आपने एयर फील्ड के लिए निकाला था। सो वी कैन राइट C इज इक्वल टू के सी नॉट। तो अगर C नॉट एयर फील्ड कैपेसिटर है और आपने एयर की जगह पूरा का पूरा जो रीजन है उसको आपने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया है, तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा K टाइम्स बढ़ जाएगा, C विल बी इक्वल टू K इंटू सी नॉट। इज इट ओके? सो C इंक्रीजेज विद इंट्रोड्यूस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये रिजल्ट आप याद कर सकते हैं कि अगर आपने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो एयर फील्ड है उसका कैपेसिटेंस C नॉट है और अब आपने पूरा का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिलअप कर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन द कैपेसिटेंस बिकम्स K C नॉट, वो K टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। हमने क्या किया, कोई एक बीच में पूरा का पूरा मीडियम ना फिलअप करके कोई एक स्लैब की ओर डाल दिया जिस स्लैब की थिकनेस क्या है, सेपरेशन से कम है, ठीक है। तो मान लिया T थिकनेस है और ये फिलअप कर दिया है। अब देखो जो टोटल पोटेंशियल दोनों प्लेट्स के बीच में होगा वो दो पोटेंशियल्स के सम के बराबर होगा। एक जो फ्री रीजन में है, जो एयर वाले रीजन में, ये और ये रीजन जिसकी लेंथ जो है वो D माइनस टी के बराबर है, और दूसरा इस रीजन में जो थिकनेस T है उस रीजन में। इज इट होगा? ये दो फील्ड्स के दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। अब ये इसको हमने लिख दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स विल बी V इज इक्वल टू V D माइनस टी रीजन, ये सफिक्स में लिखना है, छोटा लिखना है, एंड प्लस V इन T रीजन। V in D माइनस टी रीजन कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन D माइनस टी रीजन, फिर सफिक्स के फॉर्म में ही रखना है, नीचे रखे हैं छोटे में, एंड इनटू D माइनस टी, ये उसकी लेंथ है, सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो T थिकनेस वाले स्लैब में है इनटू वो कितने लेंथ तक फैली है, वो यहाँ से पोटेंशियल दे देगा। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस रीजन D माइनस टी रीजन जहाँ एयर या वैक्यूम है, और ये जो पोटेंशियल इसके सम के बराबर होगा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इज इट ओके? सो दोनों रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस कहाँ तक है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस कहाँ तक है।
तो डी माइनस टी फ्री रीजन वाला है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रखी जाएगी, सेपरेशन डी माइनस टी। और ये डायलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ये ई नॉट बाई के रखा जाएगा इंटू टी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट इंटू डी माइनस टी एंड अगेन दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये आपने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे डी माइनस टी रहेगा और यहाँ पे टी बाई के बचेगा। ई नॉट की वैल्यू दोनों जगह आपने क्या रख दी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको आपने कॉमन कर लिया है बिकॉज ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगेन सिग्मा कैन बी टेन एज क्यू बाई ए, वो आपने वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई सरफेस एरिया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेट इट बी इक्वेशन 1, ये आपने सिग्मा लिख लिया है। सो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी इक्वल टू क्यू बाई ये पूरा वैल्यू वी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ जो आपने निकाला था ये पूरा वी की वैल्यू रख दीजिए। क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, आपको रिलेशन मिलेगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इन ब्रैकेट प्लस टी बाई के। इज इट ओके? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, okay, having a plate area A, plate separation D and a dielectric slab of thickness T in between its plates having dielectric constant K. Is it okay? ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसका डायरेक्शन भी आते हैं। चलिए अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फिल्ड करते हैं विद कंडक्टिंग मटेरियल और मेटल, किसी मेटल से या कंडक्टिंग मटेरियल से फिलअप कर दिया। Since we know that electric field inside the conductor is 0, therefore potential difference between two plates in that case will be 0, and hence C is equal to Q by V, Q by 0 is equal to infinity. So the capacitance of a parallel plate capacitor when fully filled with conducting material or metal, it will be infinite. Is it okay? Or we can directly say that for metals or conductors, since the dielectric constant is infinite, so C is equal to K, C naught is equal to infinite. So again with introduce of conducting material, the capacitance of capacitor increases. Now see what will happen if you filled with the conducting slab of thickness T. इज इट ओके? पूरा नहीं फिलअप किया बल्कि एक स्लैब फिलअप किया हुज थिकनेस इज लेस दैन द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अगेन if you want to calculate the net V, we have to find out the electric potential difference between this region and this slab region. अब स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इसके अंदर पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। सो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड corresponding length and electric field and corresponding length ये सॉल्व कर लिया। ई डी माइनस टी रीजन पे है, उसको डी माइनस टी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो रीजन है ये मेटल के अंदर का रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, इसलिए जीरो को टी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो विल गेट ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट की वैल्यू फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप लिखेंगे। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी डी माइनस टी, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख सकते हैं इंटू डी बाई ए की क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वी की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे, क्यू बाई क्यू ए इंटू क्यू डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, क्यू क्यू विल कैंसिल आउट। सो विल गेट द रिजल्ट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। इज इट ओके? इट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को कॉमन कर लें आप तो 1 माइनस डी बाई टी लिखा जा सकता है, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी नॉट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर वैक्यूम। सो वी कैन राइट सी नॉट बाई 1 माइनस टी बाई डी, ऐसा आप लिख सकते हैं। So again C increases, the capacitance increases with introducing conducting slab. Okay, these are the expression for the capacitance of parallel plate capacitors in different situations. और मैंने कोशिश की इसको एक ही पैटर्न पे निकालने की, पहले V निकाला, V को निकालने के लिए E इंटू डी किया, और फिर उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसको Q के टर्म में बदला, और तब फाइनली C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाले फार्मूले से। तो ये आप एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, ये एग्ज़ाम में डेरिवेशन पूछे जाते हैं। नाउ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, आपको गिवन कैपेसिटर्स हो और अलग कैपेसिटेंस की ज़रूरत हो तो इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। आपने 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आप डिराइव कर चुके हैं। यही फार्मूला आप थर्ड चैप्टर में दोबारा भी डिराइव करेंगे,
जो आपने 10th में ड्राइव किया हुआ है। यहाँ पे कैपेसिटर्स के दो कॉम्बिनेशंस, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में जब कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान रखेंगे, द कैपेसिटर्स विल बी कनेक्टेड वन बाय वन। ओके, एक कैपेसिटर जोड़ लिया, फिर दूसरा जोड़ लिया, एंड सो ऑन। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। ओके, अगर इसके ऊपर प्लस इसको आपने ए को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है और बी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है, बैटरी ने इसको प्लस दिया तो यहाँ माइनस इंड्यूस होगा और फिर यहाँ प्लस इंड्यूस होगा, और इधर से बैटरी के नेगेटिव प्लेट ने इसको माइनस दिया है। तो ये इस तरह के स्टैटिक सिचुएशन में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं वो सब चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कुछ भी नेट पोटेंशियल अप्लाइड होगा V, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अगर 3 हैं तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, 4 हैं तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। ऐसे आप जितने भी कैपेसिटर्स होंगे वो लिख सकते हो। सो यहाँ हमने कह दिया कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम and the potential difference applied is equal to the sum of potential differences across each capacitors. Okay, so this V can be written as V is equal to V1 plus V2. आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला याद है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो आप V की वैल्यू लिख सकते हैं Q बाई C. सो फॉर V1 इट कैन बी टेन एज Q बाई C1 एंड फॉर V2 वी कैन राइट Q बाई C2. Q कैन बी टेकन कॉमन, सो Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2. सो अगेन ये Q को इधर ला के डिवाइड कर दिया, V बाई Q इज इक्वल टू 1 by C1 plus 1 by C2. Let it be equation 1. Now if we replace this combination by an equivalent capacitance whose capacitance is CS. Okay, so what will happen, that will be the equivalent capacitance if for the given applied voltage they have the plate of that capacitor have charge plus Q and minus Q. So we can write as, if CS is the equivalent capacitance, then V by Q must be equal to 1 by CS. Is it okay? For same charge and potential it will be equal to 1 by CS, क्योंकि आपको फार्मूला पता है C is equal to Q by V, so 1 by C is equal to V by Q. So if you compare these two, equation 1 and equation 2, you will get the relation 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. For an identical capacitance, अगर ऐसे ही सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, then 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C up to n terms, and then we can solve it to get the result CS is equal to C by N. CS is equal to C by N. ध्यान रखिए, सीरीज कम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो इन सब के इंडिविजुअल जितने भी कैपेसिटेंसेस हैं उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी क्या होगा, छोटा होगा. इट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन इन द कम्बिनेशन. सो जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो इफेक्टिव कम्बिनेशन, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नाउ एंड दिस फॉर आइडेंटिकल CS इक्वल टू C by N. नाउ फॉर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल का क्या कनेक्टेड मतलब, जब इनके सभी प्लेट्स सभी पॉजिटिव प्लेट्स एक एंड पे जुड़े हों और सभी नेगेटिव प्लेट्स दूसरे एंड पे जुड़े हैं, देन सच कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन. इज इट ओके? ए को बैटरी के पॉजिटिव इन से जोड़ दिया, बी को बैटरी के नेगेटिव इन से जोड़ दिया. ऑब्वियस है, सिंस ऑल दीज टू प्लेट्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम points, the potential between these for all these capacitance will be same. And what charge is supplied by the battery, it is distributed in these all capacitors. Is it okay? So we can write the potential in parallel combination, we can write the potential difference across each C is same and total charge given to combination is equal to the sum of charges on the individual capacitors. Is it okay? So we can write, if Q is the total charge supplied by the battery, then Q is equal to Q1 plus Q2, and Q1 can be written as C1B, the capacitance and the potential difference. Q2 can be written as C2B. आप इसमें से V को कॉमन ले लीजिए, C1 plus C2. Now if Cp be the equivalent capacitance, then we can write Q is equal to Cp into V. Same charge, same potential, तो capacitance Cp अगर हो, then Cp can be termed as equivalent or effective capacitance of the combination.
सो इफ यू कैन राइट Q इज इक्वल टू CPV। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो आपको CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मिल जाएगा। अगर आपके पास 3 या 4 या ऐसे और बढ़ते जाएं देन CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, सभी कैपेसिटेंस को आप जोड़ते जाइए। ऑब्वियस है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट वन इन द कॉम्बिनेशन। यहाँ कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। Is it okay? Now for identical capacitors in parallel, what will happen? CP will be equal to C plus C plus C and so on up to n terms. So we can write N into C, where N is the number of capacitors in parallel and C is the capacitance of one capacitor. नाउ आपने शुरू में डिफाइन किया था कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अब हम ये डिराइव करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी आई कहाँ से? जब आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज दिया ही नहीं था तो हम उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई एनर्जी नहीं है। जब आपने उसको चार्ज देना शुरू किया तो उसमें एनर्जी स्टोर होनी शुरू हुई। इसी को हम बोलते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर इज इक्वल टू द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। What amount of work have been done in charging the capacitor from 0 to Q charge, this work get stored in form of energy. Is it okay? And this energy is stored in this region, in the region between two plates. ये ध्यान रखिएगा, the energy stored by capacitor is stored in the region between these two plates. Okay. सो हम ये वर्क डन कैलकुलेट करना चाहेंगे और वो वर्क डन ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और जीरो से चार्ज स्टार्ट करना चार्ज देना बढ़ाना स्टार्ट किए और प्रोसेस क्या रखे कि हम इस प्लेट से प्लस क्यू चार्ज इधर क्यों ले जा रहे हैं। तो जब प्लस से इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस बढ़ता जाएगा और यहाँ माइनस क्रिएट होता जाएगा। कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं जबकि चार्ज माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश था और हम एक प्लस डी क्यू डैश चार्ज इधर ले जाना चाहते हैं। इज इट ओके? देन द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज क्यू डैश from one negative plate to positive plate, it will be dw will be equal to v dash the potential difference at that time into dq dash the charge amount of charge which is being carried from plate 2 to plate 1. So if C is the capacitance of this capacitor then v dash can be written as q dash by C. फार्मूला वही वाला है, C is equal to q by v से C तो बदलने वाला नहीं है, so q dash by C dq dash. Now if we want to calculate the total work done in charging the capacitor from charge 0 to charge q, we have to integrate this relation q dash by C dq dash from q dash is equal to 0 to q dash is equal to q. तो हमने क्या किया, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए q dash by C dq dash को इंटीग्रेट कर दिया। ये डैश है, ये ध्यान रखिएगा, ये डैश है। ओके सो जब आप इंडिकेट करेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, सी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और क्यू डैश को जब आप क्यू डैश डी क्यू डैश को इंडिकेट करेंगे एक्स इंडिकेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाले फार्मूले से, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो यहाँ पे क्यू डैश स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 से क्यू तक अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। सो 1/2c 2 को कॉमन लिया, अपर लिमिट रखा क्यू स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट रखा 0 स्क्वायर 0। So the work done in charging the capacitor from 0 to q is equal to 1/2 q square by C, and this work done get stored in form of electrostatic energy between the plates of the capacitor. Therefore the electrostatic energy stored within the plate of capacitor U can be written as 1/2 q square by C. अब इसमें आप Q की वैल्यू रख सकते हैं, Q इसको टू सी भी होता है तो यहाँ सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 सी वी स्क्वायर आ जाएगा। और इसी में अगर आप सी की जगह Q बाई वी रख दें तो Q कैंसिल हो जाएगा और V नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हाफ इंटू क्यू वी हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूले आप यूज कर सकते हो फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 1/2 q square by C
इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 QV। अब अगर आपने एक बार और ग्राफ को रिकॉल करो, V और Q के ग्राफ को रिकॉल करो, ठीक है। और अगर आप ये ग्राफ जो बनना है वी और क्यू के बीच में, ये एरिया आप निकालना चाहते हो, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू दिस साइड मल्टीप्लाइड बाई दिस साइड, हाइट इंटू बेस, इज इट ओके। तो हाफ इंटू, मान लो ये क्यू है और ये वी है, तो हाफ इंटू क्यू वी, ये एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन के बराबर है। So the electrostatic potential energy can be calculated as the magnitude of area under VQ graph। वी क्यू ग्राफ भी लेके ये एरिया आप निकाल सकते हो कि इस वी क्यू ग्राफ के अंदर कितना एरिया है। दिस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये ध्यान रखना है, कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, एनर्जी डेंसिटी, इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। Energy density is defined as the electrostatic energy stored in unit volume. So we want to calculate the energy density between the plates of capacitor, small u से denote करेंगे, is equal to total energy stored divided by total volume between the plates of capacitor. What is the total energy stored? 1/2 QV. Is it okay? And what is the volume? एरिया ऑफ द प्लेट एंड द सेपरेशन, ये वॉल्यूम हो जाएगा जो दोनों प्लेट के बीच का वॉल्यूम है, ए इंटू डी, ए एरिया ऑफ का सेक्शन और डी उनका सेपरेशन। इज इट ओके? सो वी कैन राइट Q बाई ए कैन बी रिटन एज सिग्मा, एंड E जो V बाई डी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। Is it okay? Now this sigma, since we know that electric field E is equal to sigma by epsilon naught, we can write sigma is equal to epsilon naught E. So sigma की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे epsilon naught E. Is it okay? So U, the energy density small u is equal to 1/2 epsilon naught E square. Is it okay? It is the energy density, that is energy stored in unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट ओके? और ये देखो, ये तो निकाला तो हमने कैपेसिटर के लिए है, लेकिन इट इज़ दिस रिजल्ट इज़ अ जनरल रिजल्ट। ओके, इट इज़ ट्रू इन फॉर एनी रीजन वेयर ई एग्जिस्ट। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रीजन में पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, एनर्जी डेंसिटी होगी, वो वहाँ पे ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। Is it okay? So this is about the capacitor and the energy stored in the capacitor. Okay, thank you. Please comment on it.